नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के लिए बात करेंगे, डॉ जोन्स के बारे में और कुछ ऐसे सेलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं जिसके नतीजे आए हैं और नतीजे के बेसिस पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद लाइक और चैनल पर कर देना सब्सक्राइब ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते सीधे चार्ट पर और बात करने वाले हैं दोनों इंडेक्सेस, जहाँ हम लोग बात करेंगे निफ्टी से। और अगर निफ्टी की बात करते हैं तो आज अपने को एक अच्छी खासी हाई लगाने के बाद में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी से बैंक निफ्टी से, तो अपने को निफ्टी के अंदर कम गिरावट देखने को मिली है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,380 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे देखें तो कल के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा जिसका रेंज निकल के आता है 24,260 से लेकर 200 का लेवल होगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी के अंदर। जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, 190 के नीचे सस्टेन ना करे, अपने को फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 190 के नीचे, तो एक बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिलेगी। बात करते हैं बुलिशेस कब होना है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है अपनी निफ्टी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए ये लेवल, जो कि होगा 24,410 का लेवल। 410 का लेवल जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए। इसके ऊपर सस्टेन करने पे अपने को 24,450, उसके बाद देखेंगे 500 तक के लेवल देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। ऊपर देखें तो अभी भी ये जो लेवल अपने मार किया है, ये अभी भी कायम है, अभी भी पूरी तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये बड़ा हर्डल साबित हो सकता है निफ्टी के लिए ऊपर जाने के केस में। अब बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 54,270 के आसपास। और यहाँ पे अगर बात करते हैं आज के लेवल की, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी के कंपेयर में कम गिरावट देखने को मिली है अपने निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो एक ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, और जो लोअर एंड पे अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने को कल की ओपनिंग। अगर कल एक गैप अप ओपन होता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इसके नीचे सस्टेन करता है, जो कि होगा 54,080 180 के नीचे, तो एक बड़ी गिरावट और भी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नीचे की तरफ टारगेट होंगे 53,800, उसके बाद 600, और हो सकता है 480 से लेकर 200 तक के लोअर लेवल देखने को मिले, क्योंकि अगला सपोर्ट ये नजर आता है, जो कि बड़ी की सेलिंग के केस में अपने लिए अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, जिसका रेंज होगा 53,480 से लेकर 53,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस लेवल की। अगर पहले रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग लेवल देख रहे होंगे 54,580 से लेकर 500 का एक लेवल होगा, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का रेंज होगा, जो कि पहला हर्डल बन सकता है बैंक निफ्टी में बुल्स के लिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, एक अच्छी खासी रिकवरी होगी और 54,800 और 55,000 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर सेकंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसका रेंज निकल के आता है 55,180 से लेकर 54,090 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है उस केस में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सीधा पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो इसके नतीजे आए हैं, और नतीजे यहाँ पे ठीक ठाक से थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे थे जिसमें अपने को बिल्कुल भी रिकवरी आती हुई नहीं दिखी, और सडनली हम लोग देखा लगभग 10% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 224 के आसपास, एक डिसेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा है, क्योंकि अगर ये ब्रेक करके स्टार्ट करता है सस्टेन करना बिलो 218, तो यहाँ पे फर्दर गिरावट, अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है मार्केट अगर यहाँ पे नॉर्मल ओपन होती है, कुछ बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो एक यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो अभी देखें तो सपोर्ट का रेंज होने वाला है 223 से लेकर 218 का लेवल, और जो कि यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आनी चाहिए। बात करते हैं इसके नतीजों की, तो यहाँ पे इनके नतीजे तो ये देखने को मिले हैं क्वार्टर 4 के अंदर 50.50 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। लास्ट टाइम इन्होंने दर्ज किया था ईयरली बेसिस पे 49 बिलियन का, और अगर बात करें एस्टिमेट की, तो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 48 बिलियन के। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं तो इन्होंने नंबर्स यहाँ पे जो पोस्ट किए हैं एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 48.7 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 5,048 करोड़ का प्रॉफिट। और यहाँ पे एनआईआई की बात करते हैं तो इसमें भी अपने को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे दर्ज किए हैं। तो यहाँ पे देखें तो मिले जुले संकेत हैं, लेकिन बड़ी गिरावट हो चुकी है, और ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट होगा। कल देखते हैं किस प्रकार से ओपन होती है। बात करने वाले हैं पॉलीकैप के बारे में। अगर पॉलीकैप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें इसके नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे खासे देखने को मिले हैं, जहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाया था 6,221 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इनका प्रॉफिट आया है 6,985 करोड़ का। यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इसमें भी अच्छे खासी उछाल देखने को मिले हैं। इबिटा में देखते हैं तो अच्छे खासी उछाल है, और मार्जिन में देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल सी एक उछाल देखने को मिली है। जहाँ पे हमने देखा एक अच्छी खासी आज अपने को ऊपर की रैली देखने को मिली, जहाँ पे हमने टेलीग्राम में एक एंजॉय किया था कॉल को, जहाँ पे
और 250 260 के आसपास हमने जो कॉल शेयर किया था उसने 408 के आसपास का हाई लगाया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी स्टडी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। तो जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो को अभी तक आपने देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके फर्दर जो भी इंपोर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल हमने चार्ट के थ्रू आपके साथ साझा किया था कि ये एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है, जहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली पॉलीकैप के अंदर। तो यहाँ पे जब तक 6100 को ऊपर सस्टेन ना करे पॉलीकैप, मुझे लगता है कि फर्दर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सस्टेन करने पे अपने को अच्छी खासी ऊपर की उछाल देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 6280 6500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कमेंट्री आती है, ब्रोकरेज इसके टारगेट को डाउनग्रेड करते हैं, उस केस में अगर कोई बड़ा अपने को फॉल देखने को मिलता है कल के डे में या फिर आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, जिसका रेंज होगा 5540 से लेकर 5377 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अब बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर के बारे में। इसके नतीजे आए हैं मार्केट बंद होने के बाद, और अगर बात करते हैं तो लगातार ऊपर की यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी, मिली है मतलब नीचे के लेवल से। लेकिन अब ये वैसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां से एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें अभी आनी बाकी है। अब यहाँ पे देखें तो नंबर्स आए हैं, और अगर नंबर्स की बात करते हैं तो इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि लास्ट टाइम ईयरली बेसिस पे इन्होंने लॉस दर्ज किया था 1893 करोड़ का, जबकि इन्होंने इस बार प्रॉफिट दर्ज किया है 411 करोड़ का। और यहाँ पे इसको कंपेयर करने जाते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो लगभग 17% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे अपने को अपर मूव देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली पे डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी माइनस का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट के लिए, तो जब तक ये 1200 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट ना करे, मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं अगर अगर इसमें कोई बड़ा गैप अप होता है, यहाँ पे इनके मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी कमेंट्री की हो जो कि मार्केट को पसंद आ जाए, या फिर ब्रोकर्स ने ऐसी कुछ कमेंट्री की हो जो कि मार्केट को बुल मार्केट में इसकी तरफ लेके जाए। इस केस में अगर बड़ा गैप अप होता है, या फिर नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर अगर ये इस लेवल को हिट करता है, जो कि होगा 1370 से लेकर 1335 का लेवल, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को सेलिंग के साइड में सोचना चाहिए, ना कि अपने को बाइंग के साइड में जो सोचना चाहिए। इसमें एक अच्छी खासी यहाँ से फुटमेट्री बन सकती है। बात करने वाले हैं केईआई इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर बात करते हैं तो नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, और ये चार्ट के थ्रू हमने शेयर किया था, जहां से एक अच्छी खासी अभी तक बाइंग चलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखे हैं, सॉरी, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, तो इसके जो रिजल्ट आए हैं ईयरली बेसिस पे देखें तो अच्छी खासी प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर क्वार्टरली पे आते हैं तो यहाँ पे भी अपने को ठीक ठाक से ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो ठीक ठाक से उछाल यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके इबिट्टा मार्जिन की, तो यहाँ पे भी अपने को ठीक ठाक सा डिक्लाइन देखने को मिला है, ना कि यहाँ पे उछाल है, मार्जिन के अंदर डिक्लाइन है, और इबिट्टा में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। अब देखते हैं किस तरीके से कल मार्केट इस पर रिएक्ट करती है। अगर बात करते हैं इसके सपोर्ट के लेवल की, तो ये जो 3065 से लेकर 2900 का एक लेवल होगा, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और जब तक ये 2900 के नीचे सस्टेन ना करे, बाकी की बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कल होता है एक बड़ा गैप अप, इस केस में ये रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 3710 से लेकर 3970 का एक रेंज होगा, जो कि एक अच्छा खासा हर्डल बन सकता है। और मुझे लगता है कि इस केस में अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती है, अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, कोई भी बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड, मतलब पुट के साइड में ट्रेड के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रदीप फोस्फेट के बारे में, जहाँ पे अगर इसके नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे लगभग 196% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला इनका प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर इसको क्वार्टर से कंपेयर करने जाते हैं तो लगभग 1% की उछाल देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 15% का डिक्लाइन देखने को मिली है। मतलब रिजल्ट अगर कंपेयर करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो अपने को अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा अपने को माइनस सा अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब किसी कैटेगरी में माइनस से डिक्लाइन है, और किसी कैटेगरी में देखो तो अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे 2 लेवल निकल के आते हैं। अगर ये 132 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्रेकआउट के लिए अपने को तब जाना है जब ये 154 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे, तो एक अच्छी खासी तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को आराम से देखिएगा। वीडियो पसंद हो लाइक, और चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंद पेट्रो के बारे में। अब हिंद पेट्रो की बात करते हैं, इसकी भी नतीजे हैं, और आज नतीजों की बात करते हैं तो काफी बड़े बड़े कंपनियों के नतीजे यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रॉफिट के बारे में। इन्होंने जो
नेट कंसोलिडेट यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 18% का ग्रोथ देखने को मिला है और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो लगभग 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे 1% का डिक्लाइन है, ईयरली बेसिस पे 4% का डिक्लाइन है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग इसके एस्टिमेट के बारे में, तो इन्होंने जो एस्टिमेट दर्ज किया था वो दर्ज किया था 2220 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 3355 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब जो एस्टिमेट है उससे काफी ज्यादा बढ़ के इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अपने को माइनस से डिक्लाइन देखने को मिला है। मार्जिन में जाते हैं तो मार्जिन में अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पे आते हैं लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे किसी तरीके से कोई बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो ये जो हमने रेड कलर में मार्क किया है जिसका रेंज होगा 352 से लेकर 340 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है और ये अभी इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप देखने को मिलता है या फिर नेक्स्ट सिर्फ 2 दिनों के अंदर, नेक्स्ट 2 दिनों में अगर ये इस रेंज को हिट कर देता है जो कि होगा 430 से लेकर 440 का लेवल, यहाँ पे अगर प्राइस आती है लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को कोई भी बियरनेस का साइन दिखाती है देन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड रेट। अब बात करने वाले हैं पीईएल के बारे में जिसको हम लोग पीरामल इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। इनके अगर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ लगभग ईयरली बेसिस पे 26% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करते हैं अपने क्वार्टरली बेसिस पे तो लगभग 165 करोड़ का जंप देखने को मिला है, जिस बेसिस पे हमने दो यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हैं। बड़ी गिरावट के केस में एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है 890 से लेकर 845 का लेवल। प्राइस अगर यहाँ पे आती है अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, कोई भी अपने को बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है या फिर देखने को मिलता है छोटे से रेंज का ब्रेकआउट देन वी कैन गो फॉर अपर साइड रेट। अगर कोई बड़ा गैप अप देखने को मिलता है तो एक ये हर्डल बन सकता है जिसका रेंज होगा 1142 1145 से लेकर 1120-22 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा हर्डल होगा। और यहाँ पे प्राइस आने के बाद अगर छोटे से रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो हम लोग जा सकते हैं बिग वाले के साथ में ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स के बारे में। अब इसके नतीजे हैं और नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नेट कंसोलिडेट प्रॉफिट जो दर्ज किया है ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टरली में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक पैरामीटर में अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिले हैं। रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो ये ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं एक सपोर्ट के आसपास से जिसको इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था लेकिन वहां से संभलने की कोशिश है। तो अभी देखिए तो क्लोजिंग देखने को मिली है 350 के आसपास, लगभग 5% की आज सॉरी 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो अभी के केस में एक बढ़िया सपोर्ट होगा जिसका रेंज निकल के आते हैं 330 से लेकर 310 का लेवल। प्राइस अगर गैप डाउन होती है इस केस में अपने को थोड़ा बुलिशनेस देखने को मिलता है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड रेट। लेकिन अगर अपने को जाना है बाइंग के साइड में तो जो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हैं सॉरी जो थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहते हैं वो 368 368 के ऊपर सस्टेन करने पे बाइंग के साइड में जा सकते हैं। जिनको थोड़ा कंजर्वेटिव होकर जाना है उनके लिए जरूरी होगा 380 या फिर 378 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसको रडार में रखे इस तरीके से चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। अगर पेटीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट से पहले एक बड़ी गिरावट देखने को मिली जहां पे हमने देखा लगभग 6% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर्स पोस्ट किए हैं। अब ये नंबर्स किस प्रकार के हैं, लास्ट टाइम ईयरली बेसिस पे इन्होंने लॉस पोस्ट किया था 549 करोड़ का लॉस इनका आया था और इस बार भी इन्होंने लॉस किया है लेकिन लॉस में इन्होंने इस बार प्रॉफिट कर दिया है। अब किस तरीके से किया है, इस टाइम इन्होंने जो पोस्ट किया है नंबर वो किया है 539, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग लेके चलते हैं 540 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है कंपेयर टू लास्ट लॉस। लगभग 9 करोड़ का लॉस इन्होंने बचा लिया है, मतलब दिमाग से इन्होंने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर जाते हैं तो इसके लिए ब्रेकआउट के लिए अपने को तब जाना चाहिए जब ये इसके ऊपर सस्टेन करें, क्योंकि ये सप्लाई जोन ऑलरेडी एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है जिससे इसमें अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला है। तो जब तक 922 925 के ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन न करें मुझे लगता है खरीदारी करना उचित नहीं होगा। इंट्राडे में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इंट्राडे में कुछ भी कर सकते हैं। पोजिशनल जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लगता है कि बड़ी यहाँ पे रैली नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर देखें कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट आते हैं या फिर मार्केट में कोई अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है और ये सपोर्ट करता है, चाहे यहाँ पे कुछ कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से गाइडेंस नहीं देते जो कि इसको ऊपर जाने से रोकते हैं, तो इस केस में बड़ी गिरावट के केस में एक बढ़िया सपोर्ट बनता है जो कि होगा 697 से लेकर 651 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। और इस रेंज में आने के बाद प्राइस अगर थोड़ा सा भी अपने को बुलिशनेस का स्ट्रक्चर दिखाती है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड रेट। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जी सीजी पावर के बारे में।
सीजी पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके नतीजे आ चुके हैं और अगर नतीजों की बात करते हैं तो जो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे वो लगाए थे 2752 करोड़ का और सेम एग्जैक्ट इन्होंने जो नंबर एस्टिमेट लगाए थे वही इन्होंने पोस्ट किया है। मतलब सब कुछ लगता है मिली जुली सरकार है इनकी। अब यहाँ पे देखें तो सब कुछ यहाँ पे नंबर्स तो रेवेन्यू ने सेम इन्होंने पोस्ट किया है। इबिटा में जाते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है, मार्जिन में जाते हैं तो यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट के लिए अपने को तब जाना है जब ये 670 के ऊपर सस्टेन करे। अपने को अगर बड़ी गिरावट और भी कल के डे में देखने को मिलती है तो एक बढ़िया सपोर्ट होगा जिसका रेंज निकल के आता है 540 से लेकर 515 का लेवल। और इस केस में अपने को कोई भी बुलिशेस के साइन देखने को मिलते हैं देन वी कैन गो फॉर अपर साइड, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जेबीएम ऑटो के बारे में। जेबीएम ऑटो की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके अच्छी खासी प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया है। ईयरली बेसिस पे देखें तो लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 56 करोड़ का और जबकि इस टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 66 करोड़ का। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 681 के आसपास। एक लेवल हमने मार्क किया है जो कि होगा 718 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और अगर ये फॉल देखने को मिलता है तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा जो कि होगा 582 580 का लेवल। जब तक ये ना तोड़े तब तक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ब्रेकआउट के लिए अपने को इसके ऊपर जाना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के बारे में। जैसा कि आज हमने देखा अच्छे अच्छे बैंकों में अपने को बिकवाली देखने को मिली है। इसने भी लीड किया है और लगभग 6% से ज्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है और जहाँ पे ऑलमोस्ट एक डिमांड जोन के आसपास इसकी आज की एंट्री हो चुकी है। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी यहाँ से बुलिशनेस दिखाया तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए और इसका रिजल्ट भी आने वाला है जो कि यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग 9 मई को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस पे देखें तो अभी के लिए 112 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। जब तक 112 को ना ब्रेक करके सस्टेन करे तब तक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अभी के अकॉर्डिंग देखें तो एक बढ़िया सपोर्ट होगा जहाँ पे आज एंट्री मिल चुकी है 115 से लेकर 118 का लेवल और यहाँ पे कोई बुलिशनेस देखने को मिलता है देन हम लोग जा सकते हैं लॉन्ग के साइड में। ब्रेकआउट के लिए अपने को तब जाना है जब ये इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे जो कि होगा 131 132 का लेवल। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक छोटे से स्टॉक के बारे में लेकिन ये भी अपना एफ में लिस्टेड है। नाम होने वाला है एच एफ सी एल का काउंटर। इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है और आज के डे में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है, लगभग 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा भी फॉल आता है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 73 का पहला टारगेट होगा, 71 का दूसरा टारगेट हो सकता है और हो सकता है बड़े ही बैड सिनेरियो के अंदर जहाँ पे हम लोग देखेंगे 67 से लेकर 60 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए। लेकिन वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए लेकिन आने वाले टाइम में मिलना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें हम लोग फ्रेश खरीदारी के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो देन हम लोग इस लेवल को मार करके चल सकते हैं जो कि अच्छी खासा लेवल बन सकता है खरीदारी के केस में। तो इसको हम लोग रडार में रख के चलेंगे। फ्रेश खरीदारी के केस में अभी ये ब्रेकडाउन के कगार पे है। मार्केट का थोड़ा सा भी सेंटीमेंट खराब होता है लीड कर सकता है बियर मार्केट को। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो 635 के नीचे एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और अगर मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जो कि बुल मार्केट को सपोर्ट करते हैं या फिर इसके नतीजे आने वाले हैं, नतीजे के बेस पे कुछ अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिलता है जो कि होगा 725 से लेकर 705 या फिर 703 का लेवल जो कि बिकवाली के लिए एक अच्छा खासा लेवल साबित हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं वीईडीएल के बारे में। वीईडीएल देखें रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे आए थे लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अच्छे सेंटीमेंट देखने को नहीं मिले जो कि हम लोग देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब रेंज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर डाउन साइड में अगर ये ब्रेक कर जाता है 410 409 के लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है जहाँ पे 399 का पहला टारगेट होगा, 392 का दूसरा टारगेट और हो सकता है कि 375 380 के लोअर लेवल निकल के आ जाए। लेकिन अपने को अगर बुल साइड में जाना है तो जब तक कि 431 के ऊपर सस्टेन न करे मुझे लगता है खरीदारी करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है इस वेदांता के अंदर। बात करने वाले हैं ओबरॉय रियल्टी के बारे में। अब ओबरॉय रियल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता हुआ आ रहा था जो कि आज इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अगर यहाँ पे देखें आज की क्लोजिंग देखने को मिली है 1560 के आसपास। मुझे लगता है अगर ये सस्टेन करता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता मतलब ऊपर नहीं जाता है 1650 1652 के ऊपर तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए जहाँ पे नीचे के टारगेट निकल के आते हैं 1530, 1515 का दूसरा टारगेट होगा और हो सकता है 1485 से लेकर 1480 के तीसरे टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ जाए।
अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। बीएससी लिमिटेड जिसका आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। ईयरली बेसिस पे जाते हैं तो लास्ट टाइम इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था 107 करोड़ का, जबकि इन्होंने इस टाइम प्रॉफिट दर्ज किया है लगभग 5 गुना। मतलब इस बार इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 494 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। और डिविडेंड की बात करते हैं तो इन्होंने स्पेशल डिविडेंड इन्होंने सभी शेयर धारकों को दिया है 23 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें तो आज भी इसमें भी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। तो जब ये इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा जो कि होगा 6160, तो एक बड़ी गिरावट बन सकती है। नॉर्मल के सेलिंग के केस में एक ये सपोर्ट बन सकता है जिसका रेंज होगा 6000 से लेकर 5850 का लेवल। कोई बुलिशेस दिखाए तभी खरीदारी के साथ में जाना है। अगर कोई यहाँ पे बड़ा गैप अप देखने को मिलता है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा 6850 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है तो एक और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे 7000 7250 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज अगर सस्टेन नहीं करता एक बड़ा फॉल यहाँ पे और भी देखने को मिल सकता है। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में जो कि होने वाला है एमजीएल। यहाँ पे अगर एमजीएल की बात करते हैं तो बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब इसके प्रॉफिट आए हैं और जो इन्होंने सीएनबीसी ने जो भी यहाँ पे एस्टिमेट लगाए थे उन्होंने लगाए थे 211 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि उन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 252 करोड़ का। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में जाते हैं तो वहां पे ग्रोथ देखने को मिली है। इबिट्टा मार्जिन में जाते हैं तो वहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब अच्छे खासी ग्रोथ यहाँ पे हर एक कैटेगरी में देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिला है 1376 के आसपास। और आज के डे में मोस्टली स्टॉक ने क्लोजिंग जो दी है नेगेटिव में दी है क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट ऐसे थे। अब कल के डे में अगर यहाँ पे ओपन होता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 425 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने पे हम लोग देखेंगे 445 450 का दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 1500 का तीसरा टारगेट हो सकता है और हो सकता है 1570-80 के लेवल दिखा जाए। बड़े गैप अप के केस में मुझे लगता है कि ये जो एक लेवल है वो अच्छा खासा हर्डल बन सकता है इस स्टॉक के लिए। तो इस रेंज को अगर देखें तो वो निकल के आता है 1620 से लेकर 1575 का लेवल, जहां पे अगर कोई बड़ा गैप अप होता है देन अपने को जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। कोई भी बुलिश स्ट्रक्चर सॉरी बियरनेस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं देन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे जाते जाते एक बार बात करते हैं डोजोन्स के बारे में। डोजोन्स को अभी हमने देखा था लगभग 400 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, लेकिन यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ दिख रहा है लगभग 135 नेगेटिव पॉइंट में। बाकी देखते हैं किस प्रकार से क्लोजिंग देखने को मिलती है। प्रॉपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये रेजिस्टेंस निकल के आता है जिसको अभी तक इसने हिट नहीं किया है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से कल ओपन होती है या फिर अभी क्लोजिंग कैसे होती है। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। होप स्टडी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं कल मार्केट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग माय वीडियोस।